हेलो एवरीवन। कैसा रहा आज का मार्केट आपका? आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट बनाया या कैसा रहा आज का दिन? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी सुबह गिरावट के बाद काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग हुई और उस कवरिंग के बाद अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सस्टेन किया और ऊपर की तरफ ग्रोथ दिखाया, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाया। वो काफ़ी एक रेंज बाउंड में फंसा रहा। अगर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंसेक्स को कि एक रेंज बाउंड में ही, एक लेवल में ही यह फंसा रहा और कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन तक। और कुछ हाल ऐसा ही निफ्टी का था और उसमें भी जीरो हीरो कोई खास नहीं बन पाया, या कहें तो बन ही नहीं पाया, बहुत ही छोटे लेवल का था। अगर देखा जाए तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी में कुछ अच्छे और बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट काफ़ी साइलेंट रह रहा है। तो इस चीज़ को हम नज़रअंदाज ना करते हुए अगर देखा जाए तो कल सेंसेक्स में अच्छे पैसे बनाने का मौका मिल सकता है। आइए एक बार सेंसेक्स के चार्ट को हम समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेंसेक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने निकाल रखे हैं। सेंसेक्स अभी वर्तमान समय में 81,624 के आसपास चल रहा है। अगर यह कल गैप अप होके, जो कि उम्मीद है कि कल पॉजिटिव ओपनिंग होगी, हमारे एनालिसिस के हिसाब से कल लग रहा है कि पॉजिटिव ओपनिंग होगी, यानी गैप अप या थोड़ा सा फ्लैट गैप अप कह सकते हैं। अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है और 81,770 के आसपास जा करके और उसके ऊपर कैंडल क्लोज करके अगर 5 मिनट कैंडल होल्ड करती है, तो आप आराम से लगभग 250 से 300 पॉइंट का 82,000 का टारगेट लेके एक अच्छा अब मूव देख सकते हैं। और 82,000 से अगर या तो रिटेस्ट करता है या उसको ब्रेक करके और ऊपर जाता है, क्योंकि यह सेंसेक्स है और काफ़ी बड़े बड़े मूव आते हैं, तो आप अगला टारगेट 82,276 का देख सकते हैं। इन केस अगर हम मान लेते हैं कि गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो गई, तो थोड़ा सा अगर नीचे गैप डाउन होता है तो यह अगर 81,538 को ब्रेक करता है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका सपोर्ट है, तो इसका अगला टारगेट फिर 250 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे का हो जाएगा 81,347 का। यानी एक काफ़ी अच्छे दोनों तरफ के 300-300 500-500 पॉइंट के मूव देखने को मिल सकते हैं कल सेंसेक्स में, या ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ के मूव देखने को मिल जाए। इसके हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। आइए हम एक प्रीमियम को एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पैसा बनाने का ज़्यादा मौका है, कहाँ रूम हमारे लिए ज़्यादा ओपन है, यानी ज़्यादा मार्जिन हमें मिल सकती है। पहला प्रीमियम हम देख सकते हैं 81,400 के पुट का। ये पुट आज काफ़ी कंसोलिडेट किया एक रेंज बाउंड में, या कहा जा सकता है कि 137 से लेके 236 यानी 100 पॉइंट के बीच में आज लगभग पूरा दिन गुजार दिया। अगर देखा जाए तो अभी के वर्तमान समय में ये 214 रुपये पे बंद है। हो सकता है सेटलमेंट के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जस्ट अभी मार्केट क्लोज हुआ है। अगर हम देखें तो कल के लिए अगर यह थोड़ा सा मार्केट अगर गैप अप होता है, ये डाउन आता है और या तो 180 या 137 के आसपास या कि अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, 15 मिनट होल्ड करता है, तो इसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है फिर से 236 रुपये तक के लिए। और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इसमें बड़े बड़े मूव यानी 321, 422 और लगभग 500 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रीमियम में अगर देखा जाए तो जो 236 का लेवल है, यानी अगर मार्केट डाउन ही खुलता है और ये प्रीमियम 236 के ऊपर खुलता है और 5 मिनट ही कैंडल क्लोज करता है, तो हमारा आपसे 500 रुपये तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। यानी यह प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाने का मौका दे सकता है। और अगर एक हैवी गैप अप होता है और यह प्रीमियम 137 से नीचे जाता है, यानी यह प्रीमियम अगर 137 से नीचे जाता है, तो आप अपने आप को रोके रहना, क्योंकि फिर यह प्रीमियम शायद जीरो हो जाए, क्योंकि इस प्रीमियम में इसके नीचे बेस कहीं दिख नहीं रहा है और मार्केट फिर कहाँ जाकर सस्टेन करेगा या कोई नहीं जानता है, क्योंकि मार्केट में बहुत आजकल अनसर्टेनिटी आ रही है। इसके हिसाब से इसके नीचे अगर ये जब खुलता है तो आप थोड़ा सा दूर रहें इस प्रीमियम से। आइए एक और प्रीमियम की बात करते हैं, जो कि कॉल की प्रीमियम है, क्योंकि जैसा कि हम एक कॉल और एक पुट की प्रीमियम को एनालिसिस करते हैं, तो इस प्रीमियम को हम देखते हैं। इस प्रीमियम में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा आज वॉलेटाइल भी रहा और काफ़ी अच्छे 2-3 बार हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पैसे बनाने के मौके भी मिले। अगर इस प्रीमियम में देखें तभी क्लोज हुआ है 248 रुपये के आसपास। और इस प्रीमियम में अगर कल हल्की सी जो कि पॉजिटिव साइड लग रही है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अगर 270 रुपये को ब्रेक करता है और 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो 100 पॉइंट की तेज़ी आराम से मॉर्निंग में ही देखने को मिल सकती है आपको। और अगर
और अच्छी तेज़ी रही तो ये आपको 500 रुपये तक का टारगेट आराम से दे सकता है, या थोड़ा सा फ्लैट खुलता है मार्केट, या प्रीमियम हल्का सा डाउन होकर लगभग आपको 200 रुपये के आसपास अगर मिल जाता है, कहीं 200-220 के आसपास कहीं अगर मिलता है और वहाँ 5 मिनट सस्टेन करता है और वहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है, तो आपका एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है पैसे डबल कराने का। यानी वहाँ से अगर चलेगा तो भी 458, 372 और 518 की टारगेट देखने को आराम से मिल सकता है। इस एनालिसिस के हिसाब से अगर आप अपनी ट्रेड पंच करते हैं, या अगर इस मार्केट एनालिसिस के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो आप बहुत ही कम चांस रहेगा कि आप ट्रैप हों, क्योंकि यह जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है यह काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि कहाँ आपको ट्रेड लेना है और कहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे है तो आपको वहाँ ट्रेड पंच नहीं करना है, मार्केट अगर सपोर्ट पे है तो वहाँ आपको ट्रेड पंच करना है, अगर रेजिस्टेंस पे है तो आपको पुट लेना है, और अगर सपोर्ट पे है तो आपको कॉल लेना है। एक बार अगर सेंसेक्स के प्रीमियम को अगर देखा जाए तो सेंसेक्स कल के कई तरफ के, मतलब कि दोनों तरफ के मूव के लिए काफ़ी प्रिपेयर है। यानी पुट में भी एक बार पैसा बन सकता है और कॉल में। लेकिन आज के बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और बैंकेक्स को देखते हुए लग रहा था कि कल एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। पॉजिटिव साइड हमारा व्यू है। इसके हिसाब से कल आप अपना एनालिसिस करें, ट्रेड बनाएं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या अगर आपका कोई BTST हो तो आप हमें बताएं कि आपकी BTST लेके क्या गए हैं, और आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।